क्या सिर्फ बातों को बेचकर करोड़पति बना जा सकता है? सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, दोबारा कोशिश करते हैं। क्या सोच को बेचा जा सकता है? ये भी शायद आपकी समझ से परे हो। थोड़ा सा उदाहरण देकर मैं आपको समझा देता हूं। ध्यान का ज्ञान व अध्यात्म आज के समय का एक बढ़ता हुआ कारोबार है, जिस पर लोगों का ध्यान अभी नहीं जा रहा है। खासतौर पर युवाओं में इसका खासा चलन है, जिसके तहत अध्यात्म आदि को लाखों रुपयों में बेचा जाता है। नए नए तरीके लोगों ने खोज लिए हैं, कुछ ध्यान के नाम पर, कुछ ज्ञान के नाम पर, कुछ मुक्ति और अध्यात्म के नाम पर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की जाती है। अब इस तरह के शब्द इस्तेमाल करने के पीछे कारण बहुत ही छोटा सा है कि ध्यान एक अवस्था है, न कि कोई क्रिया। अब समझने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, उदाहरण देकर मैं आपको समझा देता हूँ। हाल ही में कुछ दिन पहले मैं भ्रमण हेतु एक आश्रम में रुका था, जहां ध्यान आदि की क्रियाएं सिखाई जाती थी। अनेकों लोग देश के विभिन्न हिस्सों से वहां आए हुए थे। तो धीरे धीरे करके मैंने उनसे सवाल करना आरंभ किया कि आप यहाँ कितने दिन से आए हुए हैं, आपने यहाँ क्या सीखा, आप क्या महसूस कर पा रहे हैं। तो लगभग हर जगह से हमें एक ही जवाब मिला कि हम काफी हल्का महसूस कर पा रहे हैं। अब वहां जो उन सबके गुरु मौजूद थे, उनसे भी मैंने यही सवाल किया कि यहाँ जो आप ध्यान आदि क्रियाएं सिखा रहे हैं, इनसे क्या लाभ मिलेगा। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, वहां से भी यही जवाब हमें सुनने को मिला कि इससे आप काफी हद तक हल्का महसूस कर पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये तो काफी अच्छी बात है, थोड़ा सा मैं इसको आपको समझा देता हूं। तो इस व्यापार के तहत आपके अंदर धीरे धीरे एक मानसिकता डाली जाती है कि इन सब क्रियाओं से आप मानसिक तौर पर व्यवस्थित हो जाएंगे, आप शांत हो जाएंगे, आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। ये केवल एक मानसिकता भर है। उदाहरण के लिए मैं कहूं तो मान लीजिए कोई इंसान बार बार ये सोचता है कि मैं तो बहुत दुखी हूं, मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत दुखी हूं। तो धीरे धीरे करके उसकी जीवन शैली में आप डिप्रेशन आता हुआ देख पाएंगे, तनाव आता हुआ आप देख पाएंगे। यह आपने आसपास बहुत से लोगों में देखा भी होगा। कुछ लोग हमेशा ही इस तरह की बातें करते हैं, नेगेटिव ऊर्जा उनमें रहती है या नेगेटिव बातें वो लोग करते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं बहुत दुखी हूं। तो आप अपने दिमाग को जैसा बताएंगे वो वैसा ही आपको महसूस करवाने लग जाएगा। इसी दिमाग की प्रवृत्ति का फायदा उठाते हैं ये आपके धर्मगुरु, जो आपको बताते हैं ये सब क्रियाएं आपको मानसिक तौर पर शांत कर देंगी, आपको प्रभुत्व की प्राप्ति हो जाएगी, आपको आत्मगुण का पता चल जाएगा। इस तरह की बातें आपके चित्त में इनके द्वारा डाली जाती हैं। इसे वास्तविक दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो ये किसी की उंगली पकड़ के उसके सहारे चलने जैसा है, जो आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं छूट जाएगी और अंत में आप खुद को एक दोराहे पर मानसिक व्यथाओं के बीच गिरा हुआ पाएंगे। तो अब एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ध्यान, अध्यात्म ये सब झूठ है? तो जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक अवस्था है। जरूरी नहीं है कि आपको सुबह सुबह मान लीजिए आंखें मूंद कर एक जगह बैठना पड़े तभी आप ध्यान में जा पाएंगे, मेडिटेशन आदि कर पाएंगे, मानसिक सुख, मानसिक शांति आपको उससे मिल पाएगी। ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता है। ध्यान तो कहीं भी और कभी भी हो सकता है, काम में हो सकता है, हंसने में हो सकता है, बोलने में हो सकता है, सोने में हो सकता है। बस जरूरत है तो आपको जरा सा सचेत होने की कि आपका ध्यान आपको कहां लेकर जा रहा है। क्या इस तरह का ध्यान आपको कोई सिखा सकता है? तो जवाब रहेगा जी नहीं, जीवन ही आपका इसमें सबसे बड़ा गुरु रहने वाला है। ऐसे में बड़ी असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो लोग कहेंगे तो जी अगर हम ध्यान ज्ञान सीखें ना तो करें क्या? बहुत ही आसान सा है। आपको दिन भर में आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस दौरान आपको थोड़ा सा सचेत रहना है कि कौन सा कार्य आपके जीवन शैली में ऐसा था जिसने सब कुछ भुला दिया हो, जहां आप ध्यान में मस्त हो गए हो। इसी में एक और बड़ा सवाल उठकर बाहर आता है कि क्या दुख दर्द दुनियादारी से भागकर ध्यान, अध्यात्म, ज्ञान, साधुत्व आदि को हासिल किया जा सकता है? तो इसका जवाब भी रहेगा नहीं। क्योंकि देखिए, किसी चीज से ऊपर उठने में और किसी चीज से भागने में जो है दिन रात का अंतर आपके लिए रहने वाला है। अब आप कहेंगे कि जी ऊपर उठना क्या है? ऊपर उठना बहुत ही साधारण से शब्दों में अगर आपको समझाया जाए तो ऊपर उठना है अपनी इच्छाओं को देख पाना, समझ पाना और उसके अनुसार उनका भोग कर पाना। शायद वीडियो के अंत तक आप ये समझ पाएं कि जो ऑनलाइन या ऑफलाइन ध्यान के, मेडिटेशन आदि के जो क्लासेस, जो कोर्सेज आपको ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे हैं वो कितने कारगर आपके लिए होने वाले हैं। अगर नहीं समझे तो देखिए, सीधी सी बात है, इंसान हो, इंसान ठोकरे खाकर ही समझता है। जहां आपके पैसे फंस जाएंगे, व्यर्थ हो जाएंगे, उसके बाद शायद आपको अकल आ भी जाए।